हाय एवरीवन, एसएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, चाहे वो बैंक हो, यूपीएससी हो, सीडीएस के, उन सभी बच्चों को ये एग्जाम टैकर करता है। यानी ये एग्जाम जो है उन सब लोगों के लिए बना हुआ है। समझते हैं कौन सा एग्जाम है, क्या इसका पैटर्न है, क्या पेपर में रहने वाला और किस लेवल का पेपर रहने वाला है। सबसे पहले कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन 2023 का हम नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में। उसके बाद यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, किसके लिए? एसओ के लिए, सेक्शन ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। ये एग्जैक्टली वही पोस्ट है जो आपको एसएससी में एएसओ की पोस्ट दिखाई देती है। प्रमोशन के बाद एसओ बनते हैं तो वही पोस्ट है, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। तो समझते हैं पहले कि संस्था क्या है, कहां पे अपॉइंटमेंट होने वाली है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च CHSIR की स्थापना 1942 में भी। हमें इतनी लंबी चौड़ी बात समझने की जरूरत नहीं, बेसिकली आप समझिएगा, इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में, भारत सरकार के अंडर में रखा गया है। अब समझिए फॉर्म है क्या। टोटल मिलाकर 441 हमारे पास वैकेंसी आ चुकी है। कितनी है? 441, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं एसओ के बारे में और एएसओ के बारे में। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ऑफिसर के बारे में। यहां पर कुल जो पद हैं वो हैं 76, जो अलग अलग कैटेगरी, एससी के लिए कितने, एसटी के लिए कितने, ओबीसी के लिए कितने, ईडब्ल्यूएस कितने और हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना। यहां पर सारी पोस्ट के बारे में हम लोगों को जानकारी दी गई है। वही अगर बात हम करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में, यहां पर कुल पद जो हैं 368 टोटल पद है। यानी मैं एसओ और एएसओ की अगर बात कर रहा हूं तो कुल मिलाकर 441 जो है यहां पर पद आए हैं। अलग अलग कैटेगरी में आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग यहां पर पद दिए गए हैं। अगर एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 33 ईयर्स। कितनी है भाई? 33 ईयर्स यहां पर एज लिमिट दी गई है। जनरली हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं या 25 या 30 या यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए 32। तो उन सब लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और एज फैक्टर के दौरान उनके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, या वो इस बार प्रीलिम्स में नहीं हो पाए, मेंस में नहीं हो पाए, या एसएससी की तैयारी करने वाले, सीडीएस की तैयारी करने वाले फर्दर अपने आप को पुश करना चाहते हैं, तो ये एग्जाम उन सबको मौका दे रहा है, क्योंकि एज लिमिट जो है वो 33 ईयर्स है। फॉर्म भरने की तारीख जो है वो आ चुकी है, मतलब 8 तारीख से फॉर्म भरे जा चुके हैं। 12/1 तक यानी 12 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर हम बात करें जब आप फॉर्म भरोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपए, ओबीसी के लिए 500 रुपए, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए। बाकी कैटेगरी चाहे वो महिलाओं के लिए हो, एससी के लिए, एसटी के लिए हो, बाकी एक सर्विसमैन के लिए हो या कोई डिपार्टमेंटल है उनके लिए हो, इसके कोई भी फीस नहीं दी जाएगी। बाकी कैटेगरीज को यहां पर 500 रुपए फीस के देने पड़ेंगे। ठीक जी, आगे आ जाओ। अब हम कहते हैं यार एज रिलैक्सेशन बाकी कुछ लोगों को मिल रहा है, क्योंकि हमने कहा ओवरऑल सबके लिए 33 ईयर्स तो है, लेकिन अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का, और यहां पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहां पर 10 साल, पीडब्ल्यूडी एससी और एसटी के लिए 15 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, CSIR डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए 5 साल, और बाकी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं। लेकिन फिर भी एज काफी दी गई है, 33 ईयर्स कम एज नहीं है। यहां पर ठीक ठाक तैयारी करने वाले बच्चे जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का तरीका क्या है। हमारे पास कुल मिला के 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और इंटरव्यू एसओ के लिए होगा। एएसओ के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा, वहां पर आपको सीपीटी देना पड़ेगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अब समझते हैं सर, सबसे पहले मैं क्यों कह रहा हूं इन सभी लोगों को टैकल किया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं पेपर 1 के बारे में। देखो, आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि किस तरीके से क्या क्या नोटिफिकेशन है। मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं, एग्जैक्टली क्या होना या क्या हमें पता होना चाहिए और क्या क्या पूछा गया, इन सभी चीजों पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो पेपर 1 के बारे में हमारे पास 2 चीजें हैं। 150 मार्क्स का पहला पेपर हमारा होने वाला है, ठीक है। 150 ही सवाल रहने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर 0.33 मार्क्स हर एक गलत आंसर के लिए कटेंगे। बहुत सिंपल है, 150 सवाल, 150 मार्क्स, 0.33 नंबर कटेंगे। अब यह क्या है, जो पेपर 1 है इसका टाइमिंग देखिएगा, 2 घंटे का हमें समय मिलता है। समय हमारे पास, समय की कोई दिक्कत नहीं है, समय ठीक ठाक है। अब क्या है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर के ईच, नेगेटिव मार्क्स कटेंगे, जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा कहां गया जर्नल अवेयरनेस। ये 2 चीज हमारे पास है। यानी 100 सवाल हमारे जीए के हैं और इंग्लिश के कितने सवाल हैं? 50 सवाल हैं।
यानी पहला पेपर आप लोगों का जीए और इंग्लिश का पेपर है। यार ये तो ऐसा पेपर हो गया जैसे एसएससी का पेपर आता था, वेटेज को छोड़ दें लेकिन सेक्शन तो यही है ना। तो हमारे पास जो सीजीएल मेंस का पेपर आता था ये वही सेक्शन है जहां पर इंग्लिश और जीएस नजर आती थी। यहां पर जनरल अवेयरनेस के 100 सवाल, इंग्लिश के 50 सवाल और कुल मिला के सवाल कितने हैं 150 नंबर का पेपर पहला हो गया। फिर आते हैं पेपर नंबर 2 के ऊपर। अब पेपर नंबर 2 हम जनरली क्या देखते हैं, मैथ और रीजनिंग है ना, एसएससी में यही पढ़ते थे। अब यहां पे देखिएगा जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। तो मतलब रीजनिंग मैथ तो है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या है, जर्नल इंटेलिजेंस भी है, ठीक है। तो यहां पर कितना है 200। अभी मैं इसको बाइफिकेट करूंगा क्या क्या चीजें हैं। तो यहां पे कितना है भैया 200, यानी 200 सवाल 200 नंबर क्या हो गए। पेपर 1 और पेपर 2 हमें समझ में आ गया, ये 2 पेपर है। अब जो पेपर 1 और पेपर 2 के मिनिमम थ्रेशोल्ड को, मतलब जो मिनिमम नंबर आना चाहिए या क्वालिफाई समझो, उसको क्वालिफाई करेगा वो जाएगा पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव के लिए। यहां पर आपको एसे, प्रिसाइज, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग ये सब लिखना है। ये हिंदी और इंग्लिश, सारा पेपर हिंदी इंग्लिश जो आपका मन करे उसमें कर सकते हो। ये पेपर कितने नंबर का है 150 नंबर का है। तो 150 300 और कुल मिला कितने हो गए 500 नंबर। यानी ये 500 नंबर तो हर बच्चा देने वाला है। हर बच्चा जो इसमें पहुंचेगा, जो क्वालिफाई कर रहा है, वो ये 500 नंबर तो देगा ही देगा। अब अंतर क्या है, अंतर सुनिएगा। जो लोग एसओ को क्वालिफाई करते हैं, मतलब एसओ क्वालिफाई करने का मैं तरीका भी बताऊंगा। पहले आप ये समझिएगा 3 पेपर हैं, पहले 2 पेपर आप क्वालिफाई करेंगे तो आप तीसरा पेपर लिखेंगे। पहला 150 नंबर का, दूसरा 200 नंबर का और तीसरा भी 150 नंबर का। कुल मिलाकर नंबर की संख्या हो गई 500। अब समझिएगा इंटरव्यू जो है वो 100 नंबर का होगा और इंटरव्यू सिर्फ किसका होगा, एसओ सेक्शनल ऑफिसर का। एएसओ का क्या होगा, सीपीटी होगा। तो मतलब एसओ की जो कट ऑफ जाएगी वो 600 में से जाएगी और एएसओ की जो कट ऑफ जाएगी वो 500 में से जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। इतनी सी बात हमको समझ में आई। और थोड़ा आगे, जबकि हम जानते हैं एसओ की पोस्ट कम है लेकिन एसओ का ओहदा भी थोड़ा सा ऊपर है, गेस्टेड पोस्ट है। आगे आओ, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट यहां पर लिखा गया 100 नंबर का है एएसओ के लिए, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा। यहां पर इंटरव्यू के नंबर जुड़ेंगे, यहां पर सीपीटी के नंबर नहीं जुड़ेंगे। आगे आइएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 ये कॉमन है, कंपलसरी है ऑल पोस्ट के लिए, चाहे आप एसओ के लिए हो चाहे एएसओ के लिए हो, आपको ये तीनों देने पड़ेंगे। एसओ वालों के लिए इंटरव्यू एक्स्ट्रा है, बाकी तो चीज सेम ही रहेंगी। आगे आइएगा, ऑल द पेपर्स विल बी बाइलिंगुअल, चाहे आप हिंदी चाहे इंग्लिश, एक्सेप्ट इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में रखेंगे ना, बाकी जो पूरा पेपर होगा आपकी मर्जी, आप हिंदी में दो इंग्लिश में दो, वो आपकी इच्छा, ठीक है। मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स जो प्रिस्क्राइब होंगे वो डिसाइड किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो भी लोग इस पूरे पेपर का लेखा जोखा देख रहे हैं वही लोग बताएंगे कि मिनिमम कट ऑफ ये होगी, इसके ऊपर वाले क्वालिफाइंग इन नेचर में आ जाएंगे, वो क्वालिफाई कर जाएंगे। आगे आओ, ठीक है, आई थिंक अच्छे समझ में आ गए। यहां पे आगे आओ, अब सेक्शन ऑफिसर के लिए और एएसओ के लिए समझिएगा ध्यान से। जो भी कैंडिडेट मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स लेकर आएगा कितने में 350, यानी 150 नंबर का हमारा इंग्लिश और जीए वाला पोर्शन और 200 नंबर का जहां पर हमारा मैथ, रीजनिंग, जीए ये सारा पोर्शन था, इन दोनों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। बात हमने पहले ही पढ़ ली थी, पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई है और तब जाके वो पेपर 3 लिखेगा, सही है। उसके बाद जो कैंडिडेट सिक्योर करता है मिनिमम मार्क्स पेपर 1 पेपर 2 के, तब उसको आउट ऑफ 500 में से देखा जाएगा और फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। यानी जो बच्चा एसओ के लिए जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3 तीनों में मिनिमम थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके इंटरव्यू की कॉल आएगी। लेकिन ये हमने एएसओ में थोड़ा सा अलग पैटर्न है, लेकिन फिलहाल आप ये समझो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 तीनों को जो क्वालिफाई करा उसी को इंटरव्यू की कॉल आ रही है, ठीक है। तभी उसका टोटल कट ऑफ जो में 600 में से लगेगी। अब हमने कहा टोटल मार्क्स फॉर द सेक्शन ऑफिसर विल बी 600 नंबर सेक्शन ऑफिसर के लिए, एसओ के लिए 600 नंबर होंगे। आगे आइएगा, फाइनल लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी इन सब में से, डन है। अब आते हैं एएसओ के लिए, यहां पर एएसओ है। यहां पर हमने क्या देखा, तीनों पेपर को मिनिमम थ्रेशोल्ड क्वालिफाई करो, मिनिमम नंबर लेके आओ, तब इंटरव्यू कॉल आएगी, इंटरव्यू मार्क्स जुड़ेंगे, फिर फाइनल लिस्ट बनेगी। जबकि सेक्शन ऑफिसर एएसओ के बारे में बात करें, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बारे में बात करें, पेपर 1 पेपर 2 को मिनिमम थ्रेशोल्ड से पास किया, जो कि मैंने कहा था कॉमन है, तब आपको पेपर 3 की कॉल आएगी, ठीक है। और जब पेपर 3 आप कर दोगे तो आपको सीपीटी की कॉल आएगी, जो क्वालिफाइंग नेचर के होगा, और इसी के बाद आपके टोटल नंबर जो है 500, जिसमें आपको सीपीटी को बाहर रखा जाएगा क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का था, और फाइनलिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। यहां पे इंटरव्यू है, यहां पे कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन यहां पे सीपीटी है, यहां पे सीपीटी नहीं है,
ठीक है, इतनी सी बात। यहां पे तीनों पेपर क्वालिफाई करने हैं। यहां पे दूसरे पेपर के बाद जब तीसरा दोगे, सीपीटी दोगे, तब लिस्ट लग जाएगी। ठीक है, ये दोनों का हो गया। आगे आइएगा। अब पेपर 1 में होने क्या क्या वाला है, और सबसे अच्छी बात यहां पे नंबर भी बता रखे हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर आएंगे, समझिएगा। सबसे पहले हम ये बात करें जनरल अवेयरनेस के बारे में। पहला पेपर जो 100 नंबर का था, इसके अंदर हिस्ट्री है, इसके अंदर पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, और करंट इवेंट है नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के। इसको करंट अफेयर ही बोलते हैं भाई। ये टोटल कितने, 100 नंबर का। हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, और उसके बाद क्या है, हमारा करंट अफेयर है। ये तीनों को मिला के 100 नंबर का पहला पेपर सेट हो रहा है। और 50 जो सवाल बने, जिसके अंदर हमारा कॉम्प्रिहेंशन है, डू एज डायरेक्टेड एक्टिव पैसिव हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, एंटोसिनो हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, और ईडियम फ्रेज अलग से लिखा गया है। तो यहां पे 50 नंबर की इंग्लिश है। ठीक है, तो ये तो एसएससी वाला ही पोर्शन हुआ, याद रखते चलेगा। मैंने एसएससी के लिए प्रिपेयर किया था यहां पे 50 नंबर का, तो ये कॉमन ही आ गया। ठीक है, ये याद रखिए, 50 नंबर की इंग्लिश है, 100 नंबर का हमारा जीए वाला पोर्शन हो गया। आगे बढ़े। अब आता है पेपर 2। पेपर 2 का टाइमिंग जो है 2.5 घंटे का है। पहले पेपर का टाइमिंग जो है वो 2 घंटे का, ये याद रखिएगा। अब 2.5 घंटे का पेपर है। यहां पे सवालों की संख्या दी गई है। सबसे पहले क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 25 नंबर। इसको आप समझिएगा, ये कौन सा पोर्शन है, ये रीजनिंग का पोर्शन है। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल कितना है, रीजनिंग का 25 सवाल। आप ध्यान से सुनिएगा। जर्नल साइंस, जिसके अंदर तुम्हारी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पोर्शन होंगे, और सवाल कितने आएंगे, 25 आएंगे। वही इकोनॉमिक्स के बारे में, मैक्रो और माइक्रो दोनों इकोनॉमिक को कवर करते हुए यहां पे कितने सवाल आएंगे, 25। एथिक्स, इंटीग्रेटेड और एप्टीट्यूड कितने सवाल भाई, 25 सवाल। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कितने सवाल, 25 सवाल। मैनेजमेंट और प्रिंसिपल प्रैक्टिस, यह मैनेजमेंट है, आपको 11वीं 12वीं का बिजनेस मैनेजमेंट की किताब पढ़नी पड़ेगी। और नेशनल ज्योग्राफी, जो हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, 25 सवाल। यानी इनमें से आप लोगों ने एक ये आता है, एक ये आता है, एक ये पोर्शन आता है, एक ये पोर्शन आता है, और एक ये पोर्शन आता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, लगभग 250 नंबर का तो आपको पेपर पता है। बाकी पेपर थोड़ा पढ़ने वाला है। ये पेपर नंबर 2 है। ठीक, आ गया। अब ये आता है हमारा पेपर नंबर 3, जो पहला पेपर दूसरा पेपर 350 नंबर जो क्वालिफाई करेगा वो तीसरे पेपर के लिए कॉल आएगी। और उसमें क्या होगा, एसे राइटिंग 2 क्वेश्चन है, 100 नंबर का तो यही। प्रिसाइज 1 क्वेश्चन है, 30 नंबर का ये। और लेटर एप्लीकेशन जो है वो 20 नंबर का है। तो यहां पे मेन वेटेज इसका एसे का, तो कुल मिला के कितना हो गया, यहां पर हम देख लेंगे 150 नंबर का यहां पर पेपर बन गया। ये कौन सा है, पेपर 3 होगा। तो पेपर 3 को जो क्वालिफाई कर रहा है एसओ के लिए इंटरव्यू कॉल है, जो एएसओ के लिए जाएगा वो भी सीपीटी देगा। ठीक है जी, इतनी बात हमको समझ में आई। आ गया। अब मैंने समझ लिया ओवरऑल पैटर्न क्या है। ठीक है, अब मेरे सामने बहुत अच्छी चीज है। अब जो पेपर 1 के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चे, पेपर 1 के लिए अब थोड़ा सा आप समझिएगा आपको तैयारी क्या क्या करनी है। पेपर 1 के लिए सबसे पहला पोर्शन पढ़ा हमने हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा सोर्स है एनसीईआरटी, और दूसरा जो हमारे पास अच्छा सोर्स है वो है स्पेक्ट्रम। बस ये 2 चीज आपको करनी है, इसके अलावा कोई चीज नहीं करनी। साथ में PYQs लगाने हैं आपको, थोड़े अच्छे लेवल के, यानी पीसीएस एग्जाम के, यूपीएससी एग्जाम लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस लगाना है। ठीक है, तो ये पहला पोर्शन। दूसरा आता है पॉलिटी। अब पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को रगड़ के पढ़ जाओ, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। लक्ष्मीकांत ये आपको कवर करनी है फ्रॉम एंड टू एंड, ये बुक आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। इसी के साथ में आपको करनी है स्कीम्स कवर। ये हमारे करंट अफेयर का क्वेश्चन है। स्कीम्स, जितनी भी स्कीम जो है लगभग 1 साल के अंदर, वो सारी की सारी स्कीम आपको कवर करनी है। उसी के बाद आपको स्कीम हो गया, वेलफेयर के अलग अलग प्रोजेक्ट, इनको पढ़ो, और साथ में करंट अफेयर पढ़ो। ये हो गया सर हमारा कौन सा पोर्शन, ये हमारा पेपर 1 का जीएस का पोर्शन है, जो दिखने में और करने में सबसे सरल है, सबसे आसान है। ये वाला थोड़ा सा पुश करना है आपको, करना है। उसके बाद इस पेपर में 50 नंबर की इंग्लिश भी आती है। अब ये एग्जैक्टली इंग्लिश उन बच्चों के लिए एकदम इजी है जो बैंक के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो एसएससी के लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। एग्जैक्ट इंग्लिश वही है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, और जो आप पढ़ते आ रहे हो उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो 50 नंबर वही इंग्लिश वाले हैं। तो पेपर 1 जो है आपको थोड़ा सा जोर लगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, और जो जो किताबें दी है बस उन्हीं को पढ़ना है। अब बात है करंट अफेयर की। यार करंट अफेयर ना थोड़ा सा आप इन डेप्थ लेके जाओगे ही जाओगे, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन इन डेप्थ पूछा जाता है। तो करंट अफेयर आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ना है, मतलब 1 वर्ड नहीं पढ़ना है, थोड़ा थ्योरेटिकल भी आपको जाना है। ये करंट अफेयर के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आते हैं पेपर नंबर 2 पे। चलो जी, पेपर नंबर 2
आ जाओ भाई पेपर नंबर 2 के ऊपर। अब पेपर नंबर 2 में जो हमें पता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भाई आपको 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ लो बहुत है। साथ में बस आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, ये हो गया एक पोर्शन। दूसरा ज्योग्राफी के लिए जो आप लोग प्रिपेयर करते हैं, जो मेरी क्लास करते हैं, उसी के साथ पीवाईक्यूज लगा लो। अगर वो नहीं पढ़ा है तो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, इससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ना। 11th और 12th की एनसीईआरटी 2 पोर्शन पूरे, ठीक है। तीसरा पोर्शन जो हम लोग कर सकते हैं ना, जो अभी हमको ऐसा लगता है यार बिल्कुल आसान है, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग एग्जैक्टली वही है जो बैंक और रीजनिंग, बैंक और एसएससी वाला बच्चा तैयार कर रहा है, ये दोनों पोर्शन वही होंगे, ठीक है। तो ये 4 पोर्शन जो है लगभग हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसके बाद एक पोर्शन जो है वो आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और क्लाइमेट को कवर करता है, ठीक है। थोड़ा सा इस पोर्शन में जो डालनी है, ये ज्यादातर करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल यहां से पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से यहां पर ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो ये हमको थोड़ा सा पढ़ना है। इकोनॉमिक एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी है, मैथ्स रीजनिंग जो आप पढ़ते आ रहे हो सेम एग्जैक्टली वहीं पे जाना है। ये थोड़ा सा आपको करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। अब मुद्दा ये आता है, अच्छा एक साइंस का पोर्शन और है, ये साइंस के अगर आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी, वरना एनसीईआरटी का जिस्ट आता है, आप उसको पढ़िएगा जिसके अंदर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री एनसीईआरटी का जिस्ट मिलता है। अगर एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे पेपर को भी ज्यादा समय नहीं है, तो आप जिस्ट के माध्यम से, मतलब उसका निचोड़ जो आता है, सहारा जो आता है, आप उसको पढ़ के पीवाईक्यू से इसको कर सकते हो। तो ये जो पोर्शन ऐसा है जिसको मैं कर सकता हूं और मैं अपनी तैयारी में वैसे भी चीजें पढ़ता ही आ रहा हूं, तो अलग से मुझे कोई ज्यादा ऐसा दबाव देने की जरूरत नहीं है। हां, इसके अलावा मुझे कहां दबाव देना है, एथिक्स के ऊपर, ये मैंने नहीं पढ़ रखा, ये पढ़ेंगे। डिसीजन मेकिंग ये नहीं पढ़ रखा, ठीक है। और मैंने मैनेजमेंट के बारे में नहीं पढ़ा हुआ, ये थोड़ा सा पढ़ना है। मतलब ये कुछ एक सब्जेक्ट हैं जो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये उन बच्चों को ज्यादा फायदा करेगा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो कहां पे कमजोर हैं, वो इन सब्जेक्ट में कमजोर है। मैं तो रीजनिंग में तुमसे तगड़े नहीं है, तो जब वो इनको स्ट्रांग करेंगे तो जो बैंकिंग और हमारा एसएससी का बच्चा है वो इनको स्ट्रांग कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते। यहां पे जैसे एथिक्स की डीके बुक आती है, डीके बालाजी की, तो उस बुक को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही यहां पर मैनेजमेंट के लिए 11वीं 12वीं का बिजनेस स्टडीज जो एनसीईआरटी, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिसीजन के लिए आती है एक मार्क भाई साहब की किताब, छोटी सी किताब है, उसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि यहां पर हर व्यक्ति को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। ये पेपर 2 की बात है। अभी इससे पहले जो पेपर हुआ था डायरेक्ट 2013 में हुआ था, जो कि ज्यादा पैटर्न में बदलाव आ गया, तो वो वाला पैटर्न नहीं है। तो अभी ये सबके लिए एकदम न्यू है, आपके लिए भी, और जो लोग देने जा रहे हैं सबके लिए। जब ये कर लोगे तो उसके बाद फिर पेपर 3 की कॉल आएगी, जिसकी तैयारी जो है आप जब करंट अफेयर पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस हल्का फुल्का करते रहेंगे, तो आप चीजें सीख जाएंगे, क्योंकि फरवरी में तो सबसे पहले आप इसको टैकल करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा सीरियस है और अपने टाइम को सही यूटिलाइज करेगा तो इस एग्जाम को देख सकता है। पैरेलली वो बच्चा आईबी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा होगा, तो आईबी के लिए और इसके लिए आप पैरेलली प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो बच्चा चाहता है दोनों का फॉर्म भरने का, वो भर सकता है। इसमें कोई ऐसा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आप सोच रहे हो कि यार 500 रुपए क्यों भरूं या क्यों वेस्ट करूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें आप पढ़ सकते हो तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिएगा। फिर भी इस पेपर को लेकर आपके मन में कोई भी शंका, कोई भी डाउट रहे तो प्लीज अपनी बात आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा अभी अनअकैडमी पर अनबॉक्स ऑफर चल रहा है, जहां पर आपको अप्रोक्स 75% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यहां पर आपको 2 साल का प्लस 6 महीने का एडिशनल फ्री 2899 में, और 12 महीने के साथ 3 महीने का 2599 में कोर्स देखने को मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं एग्जामो कोड यूज करने के बाद आपको ये ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। और उसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है, एक तो रेमो सर की बुक आई चुकी है, बाय यूजिंग द कोड एग्जामो आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए। और इसके साथ साथ अब हमारा एक नया ऑल इंडिया रैंकर बैच जो है वो 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसके अंदर मैं कंप्लीट फाउंडेशन बैच जीएस के लिए कंप्लीट करा रहा हूं, तो आप लोग यहां पे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक 8 PM पर मेरी यूट्यूब पर क्लास रहती है, वो कंप्लीट जीएस प्रैक्टिस क्लास होती है। तो जो बच्चा फ्री में प्रैक्टिस करना चाहता है वो शाम को 8 बजे इसी चैनल पर जुड़ना ना भूले। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और कोई डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, कोशिश करूंगा वहीं पे मैं आंसर करने का, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर।